गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं हम लोग चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लास आपको दे दिया है। आप पहले उसको उस इंट्रोडक्शन को देखिए, तब जाके आपसे जो भी एक्सरसाइज है वो कहीं जाके आपसे बनेगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन जाके देखिए वहाँ पे, और उसका लिंक आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कभी भी पॉज और स्पीच ना करें। आप जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, प्लीज़ आप उस क्वेश्चंस को पॉज करके स्क्रीनशॉट लें, उसको देखें बार बार। और कहीं भी आपको कोई परेशानी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो मैंने कल क्वेश्चंस एक दो नंबर बताया था, और आज क्वेश्चंस बारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का एक खिलौना है, और वो शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि मैंने बताया था कि एक अर्धगोला पर अगर एक शंकु होगी, समझ रहे हो आप मेरी बात, एक अर्धगोला पर अगर शंकु होगी तो सबसे पहले आप डिफाइन करो एक हेमिस्फीयर, लाइक इस टाइप का। इस पर एक अर्धगोला ड्रॉ करो। ठीक है, एक कोण करो, देखो कितना आसानी से बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक अर्धगोला, देखो ध्यान से, ये अर्धगोला है। ठीक है, ये अर्धगोला है और एक कोण है। ठीक है, आप देखो ध्यान से पहले, अब ध्यान से देखना है। अगर ये एक हेमिस्फीयर है, एक अर्धगोला है और एक कोण है, तो ध्यान रहे जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की, ठीक है, जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या शंकु की भी होगी, क्योंकि अर्धगोला पर ही शंकु को रखा गया है। ठीक है, अर्धगोला पर किसको रखा गया है, एक शंकु को रखा हुआ है। और देखेंगे कि खिलौने की टोटल जो कुल ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक, आप, ठीक है, मैं इसमें डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, आप चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो खिलौने की ऊंचाई है वो आपको एक्यूरेट दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर एक खिलौने की जो हाइट है पूरी, वो आपको दी हुई है। और साथ ही साथ खिलौने की त्रिज्या, अब देखेंगे यदि ये 3.5 सेंटीमीटर होगी, ध्यान से देखेंगे, ये 3.5, ये ठीक है, ये 3.5 है, तो जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, शंकु की होगी, क्योंकि अर्धगोला पर ही शंकु रखा गया है। तो जो पहले मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए पहले क्वेश्चंस में दिए हुए जो यूनिक डिजिट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को पहले आप थॉरली पढ़ो। पढ़ने के बाद जो दिया हुआ है उसमें उस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन करो, फिर कोशिश करो कि इसको कैसे कैसे बनाना है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर एक अर्धगोला रहे उस पर शंकु रहे तो इस टाइप से रहता है, तो ये आप इसको अर्धगोला कह सकते हो और इसको शंकु कह सकते हो। ठीक है, तो जो दिया हुआ है अपन पहले उसको लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ था देखेंगे। दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया कि खिलौने की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का, आप देख सकते हो ये लाइनिंग जो है यहाँ से यहाँ तक का 3 पॉइंट कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन। दिया गया है कि शंकु की त्रिज्या या अर्धगोले की त्रिज्या। ध्यान से देखें, खिलौने की त्रिज्या जो आपको बुक में दी हुई है, हाँ देखोगे, हाँ, शंकु की त्रिज्या कहो या अर्धगोले की त्रिज्या कहो, दोनों तो बात बराबर ही है, क्योंकि दोनों एक ही पे सिचुएटेड है। अर्धगोले की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा, 3.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या शंकु की भी होगी। तो देखो ध्यान से, इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो खिलौने का हमको पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो 2 पाई r स्क्वायर होता है, ये कंफर्म है।
और शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर इंटू एल होता है। तो हम आर तो निकाल सकते हैं, एल हमको नहीं मालूम है, तो एल कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में, अगर इस टाइप का अगर एक कोण रहेगा, शंकुआकार रहेगा, अगर इसमें से अगर आर दिया रहे, एल है और ये हाइट है, ठीक है, तो अगर एच और आर दिया रहे तो क्या निकाल सकते हैं? एल निकाल सकते हैं। तो एल तो हमको फाइंड आउट करनी ही है, तो एल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बात रही कि एच कहाँ से लाए, चूंकि हमारे पास रेडियस तो मालूम है, क्योंकि जो त्रिज्या शंकु की होगी वही त्रिज्या अर्धगोले की होगी, तो हमको हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, शंकु का हाइट निकालना होगा। नाउ शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखोगे ध्यान से, शंकु की ऊंचाई h मीन्स, देखो कैसे निकालना पड़ेगा। शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए आपको खिलौने की कुल ऊंचाई, देखो ध्यान से, खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है? खिलौने की कुल ऊंचाई, ठीक है, घटाओ। अब इसमें से कोई एक का त्रिज्या घटा दो, या तो शंकु की त्रिज्या घटा दो, नहीं तो अर्धगोले की त्रिज्या घटा दो। चलो आप अर्धगोले की त्रिज्या घटा दो। अर्धगोले की त्रिज्या, यदि आपको शंकु का ऊंचाई निकालना हो तो टोटल खिलौने की ऊंचाई में से आपको अर्धगोले की त्रिज्या घटानी होगी, तब जाके शंकु की ऊंचाई आपको मालूम पड़ेगी। तो खिलौने की टोटल देखोगे 15.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या यही है 3.5 सेंटीमीटर। घटाओगे तो ये आएगा 12.0 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास जो हाइट आई शंकु की वो आई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, अब देख सकते हो कि अगर हमें खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो ये तो अर्धगोले के लिए सिर्फ रेडियस ही काफ़ी होता है, जो कि हमको दिया हुआ है, ये अर्धगोले के लिए सिर्फ काफ़ी है। लेकिन अगर हम शंकु का निकालेंगे तो शंकु के लिए हमें पाई आर एल चाहिए। तो पाई तो हमें लिए मालूम ही है 22/7 होता है, आर हमें मालूम है 3.5 होता है, एल हमें नहीं मालूम है। तो एल मालूम करने के लिए क्या का होना जरूरी है? हाइट का होना जरूरी है और रेडियस का होना जरूरी है। तो रेडियस हमारे पास पहले से ही है और हाइट मैंने यहाँ निकाला है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर ये हाइट, ठीक है। ये स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट हमको निकालना है, ये वाला एल निकालना है, और ये रेडियस है, ठीक है। तो आप देखेंगे, ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास एच भी मालूम है, रेडियस मालूम, सॉरी हाइट मालूम है, और रेडियस भी हमको मालूम है। तो स्लैंट हाइट निकालना हो, स्लैंट हाइट किसका निकालना होगा? शंकु का। देखेंगे शंकु लिखेंगे, इसलिए शंकु में त्रियक ऊंचाई अर्थात स्लैंट हाइट एल निकालने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? ध्यान से देखेंगे, ऊंचाई का, तो हमें ऊंचाई अभी निकाला, ये शंकु का एक, देखो ध्यान से, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमें खिलौने की कुल ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या घटाई थी, शंकु की ऊंचाई निकली थी कितना? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस। और अब देखेंगे आर स्क्वायर है, पहले एक बार आप फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद आप खुद से इसको मान को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एल बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मैंने इंट्रोडक्शन में खुद बताया था, एल निकालने। तो अब देखिए यहाँ से हाइट जो हमारे पास है वो बिल्कुल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और रेडियस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ से इसको 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो। और देखिए यहाँ से, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है √144, ठीक है, और 35 का होता है 12.25। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, जोड़ो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 144 डिसमिल और 12.25, इट मीन्स 25 4 2 6 5, यानी 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये स्लैंट हाइट आया। तो इसका स्क्वायर अपन निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा 12.5 सेंटीमीटर इसका स्लैंट हाइट अर्थात एल निकला, ठीक है। तो हमारे पास एल जो निकला वो निकला 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसीलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो अब देखेंगे यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अब आपको ये गौर फरमाना है कि यहाँ जो आपको फिगर दिया हुआ है, ये फिगर में पहले क्या है, ये फिगर में पहले एक हेमिस्फीयर है, एक अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, शंकु रखा हुआ है। तो पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया होता है 2πr² माइनस, अब देखेंगे अब हमारे पास क्या है, ये शंकु है और इसका एरिया क्या होता है πr×l। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड आपको करना क्या है, ध्यान से जरा आप देखेंगे तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर आप प्लस करें और ध्यान से देखें कि चूंकि हमको दोनों अटैच है इसलिए प्लस करना होगा, इसी में से किसी एक का निकाला था तब हमें माइनस करना होता। देखेंगे यहाँ पर आपको देखना कि कौन कौन सा कॉमन है, तो देखेंगे यहाँ पर पाई और यहाँ पाई, इट मीन्स पाई भी कॉमन है। पाई के साथ देखेंगे यहाँ पर आर, यहाँ डबल है और यहाँ सिंगल है तो आर भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा बच गया, ये 2 और यहाँ डबल आर था तो एक आर कॉमन लिया, एक आर बच गया प्लस हमारे पास एल बचा। ठीक है, तो पाई का मान अगर शर्त दिया रहे तो आप पाई का मान पुट कर सकते हो, अन्यथा नहीं करना। चूंकि नहीं दिया हुआ है तो पाई का मान अपन 22/7 ले रहे हैं और आर आपको दिया हुआ है 3.5 और ध्यान से देखेंगे 2×3.5 चूंकि त्रिज्या हमारे पास 3.5 है और एल मैंने अभी निकाला है 12.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 और 5 × 10, 11 × 22, तो हमारे पास 11 × 35 × 70 यानी 7, जिसमें 0 प्लस 12.5, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 11 × 12 और 7 19.5, अगर इसको आप गुना करते हैं तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एक्यूरेट आंसर आया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं।